स्टार्टिंग से ही था कि मुझे बहुत मतलब जल्दी मतलब जॉब चाहिए, तो इसी वजह से मैंने बहुत सुना था कि हाँ डिप्लोमा करने से बहुत ही जल्दी जेई बन जाते हैं। इसी वजह से मैं मतलब काफ़ी अट्रैक्ट हो गई कि हाँ 1 साल में जॉब मिल जाएगी। सर यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के लेवल पे आके बढ़ाते। डिग्री ले ली थी बट फीलिंग नहीं थी, बट फीलिंग मुझे एक्सीलेंट से मिली है मतलब, लेकिन वो सब प्रैक्टिस पैसे सारी कवर अप हो गई थी मेरी। उसके बाद मैंने बार का मतलब किया दिया, तो यहाँ से मैंने जो सीखा कि अपनी चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, सामने को कैसे समझाया जाए। मेरे सब्जेक्ट्स पूछे तो मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स बताए। हम लोग को वो कहते हैं चेंज इन एलोंगेशन आता है, तो वो लोग आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर आप कहीं मिस आउट होते हो तो आपको पूरा हिंट देते हैं, जो सो दैट सर उस वक्त मेरा माइंड स्टक हो गया था। मुझे इतना पता था कि रोजीएस होता है सर, वहाँ पे यही अच्छा लगा कि अगर मैं कुछ भी भूल रही थी वो पीछे से बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे कि बस ये कि हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हमेशा। मतलब कि कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ो तो उसे बहुत ही अच्छे से फीलिंग के साथ मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते पढ़ना चाहिए। तो पूरे ट्रस्ट के साथ पढ़ो। कुछ नहीं आ रहा है तो आप उस टीचर से मतलब कि उसी वक्त क्लियर कर लो। कुछ नहीं आता है उसी वक्त क्लियर कर लो। फिर मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके एनालिसिस करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ पूजा चौधरी हैं जिनका चयन साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनी बार्क में का चयन हुआ है। सबसे पहले पूरे एक्सीलेंट परिवार की तरफ से पूजा चौधरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पूजा चौधरी हमारे यहाँ की होनहार रेस्टोरेंट से एक हैं और ये 2022 बैच में एक्सीलेंट को ज्वाइन किया था। और आज हम पूजा चौधरी की पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, एक सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उसके पीछे कई कहानियाँ भी होती हैं। तो कुछ कहानियों को हम आज आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले पूजा आप कहाँ के रहने वाली हो और अपने फैमिली के बारे में बताइए। सर बेसिकली मैं मतलब सतकबीर नगर की रहने वाली हूँ। फिर लेकिन हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, तो मैंने अपनी सारी स्कूलिंग लखनऊ से ही कंप्लीट की है और इंग्लिश मीडियम से की है कनौसा स्कूल से। और उसके बाद मैंने हीवेट पॉलीटेक्निक में एडमिशन लिया था और सिविल ग्रेड से फिर मैंने वो डिप्लोमा किया कंप्लीट। फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई मतलब प्रयागराज में कोचिंग के लिए एक्सीलेंट से। पॉलीटेक्निक के दौरान आपका पढ़ाई कैसा रहा? सर पॉलीटेक्निक के दौरान फर्स्ट ईयर तो मतलब बस ऐसे ही बस सब्जेक्ट्स को समझने में और कॉलेज को समझने में निकल गया। फिर सेकेंड ईयर में सर वो कोरोना आ गया, तो फिर हम लोग उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाए। काफ़ी सब्जेक्ट्स में बेसिक उतना बस क्लियर नहीं हो पाया। हम लोग प्रमोट हो गए थे तो उन सब की भी नॉलेज नहीं थी। और उसके बाद थर्ड ईयर में बस हम लोग ने कुछ जैसे कि कुछ सब्जेक्ट पढ़े, PHC पढ़ा, लेकिन उस पर भी मतलब कि उतना इंटरेस्ट नहीं बन पाया था क्योंकि हम लोग का बेसिक काफ़ी रह गया था। मतलब आपने 3 साल तक डिप्लोमा बस पास हो गए किसी तरह? यस सर। और फिर आपके मन में ये क्या आया कि मुझे जॉब की तैयारी करनी है? ये कब आया और फिर ये कब डिसाइड किया कि मुझे एक्सीलेंट विजन को ही चुनना है? सर ये मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे बहुत मतलब जल्दी मतलब जॉब चाहिए, तो इसी वजह से मैंने बहुत सुना था कि हाँ डिप्लोमा करने से बहुत ही जल्दी जेई बन जाते हैं। और फिर वैसे तो मैंने ऑनलाइन पहले क्लियर रखा था, उससे काफ़ी सब्जेक्ट भी कंप्लीट किए, बट वो फील नहीं था। फिर मेरे ऑनलाइन एक्सीलेंट से किया था? नो सर, ऑनलाइन दूसरी कोचिंग से किया था। दूसरी कोचिंग से? तो फिर मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मेरा बैचमेट। यस सर। उन्होंने सजेस्ट किया कि मेरे मतलब सीनियर वहाँ से कहते 1 साल में सिलेक्शन ले लिया, और इसी वजह से मैं मतलब काफ़ी अट्रैक्ट हो गई कि हाँ 1 साल में जॉब मिल जाएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे मतलब एडमिशन ले लिया मैंने। तो यहाँ आके जो आपको वहाँ पे असुविधा हुई थी ऑनलाइन पढ़ने में, दोस्त सर वो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ। वहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट जैसे हाइड्रोलॉजी पढ़ ली थी, एस्टिमेट पढ़ लिया था, बट फील नहीं था। फिर आपको जब आपको दोस्त ने सजेस्ट किया एक्सीलेंट के बारे में, आपने एक्सीलेंट ज्वाइन की? यस सर। तो फिर आपको एक्सीलेंट में जो पूरा आपने कंप्लीट किया रेगुलर बैच में, यस सर, तो आपको यहाँ क्या लगा फिर? आपका क्योंकि बेसिक भी आपका सही नहीं था। ये सर मेरा बेसिक बिल्कुल नहीं था। यहाँ क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सर यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के लेवल पे आके बढ़ाते हैं। मतलब कि एकदम एक होता है कि जो बच्चा कुछ नहीं जानता है वो फील करा देते हैं। अगर हम लोग को फिर यहाँ पे मतलब पता चलता है अच्छा ये भी होता है, एकदम सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे हम लोग फील करते हैं। इट वॉज लाइक मैंने मतलब डिग्री ले ली थी बट फीलिंग नहीं थी, बट फीलिंग मुझे एक्सीलेंट से मिली है, मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग है क्या। अच्छा, रेगुलर बैच ज्वाइन करने के बाद प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था? यस सर, मैंने मतलब ऑफलाइन बैच से मैंने अपना पूरा रेगुलर कोर्स कंप्लीट किया, फिर मैंने प्रैक्टिस बैच ऑनलाइन लिया। अभी आप बोलेंगे ऑनलाइन में फीलिंग नहीं आती, तो एक्सीलेंट का आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कि एक्सीलेंट के ऑफलाइन भी पढ़े हो, एक्सीलेंट का ऑनलाइन भी पढ़े हो। यस सर। तो ऑफलाइन में आपको पूरा फीलिंग आया, आपने अच्छे समझे, एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ, टीचर जो भी बताया आप समझे उस बात को। लेकिन जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच ज्वाइन की, उसका क्या अनुभव रहा? सर
मैंने जब ऑनलाइन ज्वाइन किया तो सर जैसे कि स्टार्टिंग में आई थी तो मैं यहाँ पे उतनी फोकस नहीं थी, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच ज्वाइन की तो मेरे काफ़ी बहुत से जो मेरे डाउट्स थे वो कंप्लीट हुए। जैसे कि अनुराग सर ने पीएचई में और हाईवे में काफ़ी मतलब हेल्प मिली, कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हुए, और सोम में एक सर ने पढ़ाया वो बहुत ही क्लियर। जैसे जो बेसिक सब्जेक्ट है जो मेरा क्लियर नहीं था, यहाँ पे भी मतलब क्लियर था, सर ने बेस्ट दिया था, बट कुछ मेरी मिस्टेक थी, लेकिन वो सब प्रैक्टिस बैच से सारी कवर अप हो गई थी मेरी। तो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था प्रैक्टिस बैच से ऑनलाइन। ठीक है, आप इसके पहले और कौन से एग्ज़ाम दिए थे जिसमें आप असफल हो गए, उसके बारे में बताइए। सर एसएससी जेई मैंने मतलब 2022 दिया था, प्री निकला था, लेकिन मेंस में रह गई थी, और डीडीए जेई दिया तो बस जस्ट कट ऑफ से रह गई थी, और पीजीसीआईएल में भी नहीं निकला। उसके बाद मैंने बार का मतलब की दिया तो उसमें मेरा हो गया। ठीक है, बार्क में हुआ तो फिर आपने मॉक इंटरव्यू यहाँ का ज्वाइन किया। यस सर। ठीक है, यानी आपने हमारा रेगुलर बैच भी पढ़े हो, ऑफलाइन में, ऑनलाइन मोड भी पढ़े हो हमारा प्रैक्टिस बैच में, और फिर मॉक भी दिए हो, और मुझे जहाँ तक पता है कि आपने मॉक के सारे सेशन अटेंड किए हैं। यस सर। ठीक है ना, एक बार शायद मिस कम्युनिकेशन के कारण आपका सेशन मिस हुआ था। यस सर। मुझे याद है आपने मैसेज किया था। और आप दोस्तों सबको बता दें कि ये लखनऊ की रहने वाली हैं, और हमारे डेली हम मॉक इंटरव्यू के लिए सुबह बस, सर्दी के दिन में मॉक इंटरव्यू होता था, और ये सुबह बस से आती थी और मॉक इंटरव्यू देती थी और फिर जाती थी। तो आज जो सफलता यूं ही नहीं मिलता है, और आप समझ सकते हैं लखनऊ से ट्रैवलिंग करके बस से आना, फिर मॉक देना, और एक बार किसी कारण से कोई टाइम चेंज हुआ था तो इनका मिस हो गया था, तो बड़ा परेशान थे उसके, मैं एक दिन का मिस कर गया। लेकिन जो आपका जो डेडिकेशंस था, जो हार्ड वर्क था, जो आपका बिहेवियर होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और पूजा इसका बड़ा उदाहरण है। बहुत लोगों को देखते हैं कि मैंने इंटरव्यू के दौरान मैं देखा था इस बात को लेकर कि बहुत बच्चे प्रयागराज में रहते हैं और उन्होंने 2-3 मिस किया था, लेकिन ये लखनऊ से आके इंटरव्यू देना और फिर डेली आना जाना, तो ये काबिल तारीफ़ है, और रियली ये डिजर्व करती थी। और बार्क में इनका हुआ, और सबसे पहले बार्क में इन्होंने रिटर्न निकाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जानना है कि जब इनका इंटरव्यू यहाँ आपने मॉक दिया और फिर आप वहाँ मॉक देने गए, तो यहाँ का मॉक से आपको क्या बेनिफिट मिला वहाँ पे? सर यहाँ के मॉक देने से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, बट उसे डिलीवर करना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जो मैंने प्रैक्टिस की, मुझे वो डिलीवर करना मैंने यहाँ से सीखा कि हाउ टू डिलीवर, और कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ों को सामने रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग को चीज़ें आती है लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो यहाँ से मैंने जो सीखा कि अपनी चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, सामने को कैसे समझाया जाए, तो ये मैंने सीखा। ओके, जब आपका बार का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू कितने समय का हुआ, और आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, और ये बताइए कि इंटरव्यू में आपको टोटल मार्क्स कितने मिले? सर मेरा इंटरव्यू 35 to 40 मिनट अप्रॉक्स हुआ था, और मेरे इंटरव्यू में 83 मार्क्स हैं। 100 आउट ऑफ 100? यस सर, 83 मार्क्स हैं। वेरी गुड। हाँ, और सर अच्छा हुआ। अच्छा, तो क्या वहाँ के कितने मेंबर थे और क्या? सर वहाँ पे पैनल पे 7 मेंबर्स थे, और मतलब सर सभी लोग मतलब काफ़ी सपोर्टिव भी थे। मैं गई अंदर तो पहले तो मैंने ग्रीट किया, फिर उन्होंने कहा आप सिट डाउन बैठ जाइए। फिर उन्होंने मतलब मुझसे मेरे सब्जेक्ट्स पूछे, तो मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स बताए। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैंने सारे सब्जेक्ट बता दिए, उन्होंने कहा बस बेटा एक ही पर्टिकुलर बताना था। तो फिर मैंने ओके सर। फिर उन्होंने मुझसे काफ़ी कुछ पूछा, जैसे सॉइल से उन्होंने पूछा कि आपने पाइल पढ़ा, तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि नहीं मैंने पाइल नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो मेरे सिलेबस में नहीं था। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है, आपने फाउंडेशन पढ़ा? यस सर। तो उन्होंने फाउंडेशन का मतलब कि मेरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम और सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जो कि हम लोग रिजिड पे और फ्लेक्सिबल पे बनाते हैं, उसे पूछा। उसके बाद सोम से उन्होंने पूछा जब हम लोग एक्सियल टेंशन लगाते हैं मेंबर्स पे, चाहे वो टेपर्ड बार हो या फिर मतलब प्रिस्मेटिक बीम होती है या फिर प्रिस्मेटिक सेक्शन होता है, उस पर उन्होंने कहा इसका मतलब कि जो हम लोग को वो कहते हैं चेंज इन एलोंगेशन आता है, उसे बताइए। फिर मैंने वो बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा एस्टिमेट से पूछा। बेसिकली ये था जो मैंने सब्जेक्ट्स बताया उससे बस एक ही सब्जेक्ट से पूछा, बाकी वो ऑल्टरनेट सब्जेक्ट से पूछते, जैसे कि सोम FM। बट ये है कि वो लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। अगर आप आंसर करने की कोशिश करते हो तो वो लोग आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर आप कहीं मिस आउट होते हो तो आपको पूरा हिंट देते हैं, जो सो दैट यू कैन मतलब आप उसको फिर कंटिन्यू कर सकें आंसर्स में। वो काफ़ी सपोर्टिव होता है। ठीक है, ठीक। और सर वहाँ पे फिर हम लोग मैंने फिर उन्होंने मुझे शायद चिल आउट करने के लिए मतलब कि मैं नॉर्मल हो जाऊँ, इस वजह से उन्होंने मुझसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड से, मैं कहाँ से आती हूँ और मतलब कि मेरे लोकेलिटी में क्या क्या है, उन सबसे उन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने
उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जाइए। फिर मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें तो आप असहज फील हो गए, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, ऐसा कौन सा क्वेश्चन था? सर एफएम में सर एक क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि 1 × 1 × 1 का क्यूब है और आपको बताना है कि बेस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। सर उस वक्त मेरा माइंड स्टक हो गया था, मुझे इतना पता था कि रोजीएस होता है वो प्रेशर लग रहा है बस, बट मैं बता नहीं पाती कि टोटल लोड कितना, बस मुझे इतना ही करना था, प्रेशर इनटू एरिया करना था और वो आंसर आ जाए। लेकिन मैं वहाँ पे स्टक हो गई थी, तो फिर मैं शायद पैनिक कर गई थी, लेकिन उन्होंने फिर वहाँ पे बहुत संभाला, फिर मेरा बहुत ही अच्छे से मुझे डाइवर्ट किया, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, जो ईजी एस्टिमेट से पूछ लिया, बीएम से पूछ लिया। तो फिर मुझे वहाँ पे मतलब कि उस वक्त तो फिर मैं मतलब फिर काम डाउन हो गई थी। फिर उन्होंने जब पोजीशन चेंज कर दिया तो बस वहाँ पे ऐसे था, मुझे थोड़ी फील हुई थी, मैं बता नहीं पा रही थी, मुझे पता था बट मैं बोल नहीं पा रही थी, शायद पैनिक हो गई थी थोड़ी। ठीक है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा वहाँ पे? सर वहाँ पे यही अच्छा लगा कि अगर मैं कुछ भी भूल रही थी, वो पीछे से बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे कि बेटा इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो वो लोग काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप डिलीवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बस ये है कि हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके। पूजा, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आपके बैचमेट भी हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो कोचिंग से पढ़ चुके हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत से जूनियर्स आपकी तैयारी कर रहे हैं। आपने पूरा आपका जो जर्नी है, आपने ऑफलाइन कोचिंग किया, ऑनलाइन कोचिंग किया, फिर कई एग्ज़ाम दिए, कई असफलताओं का सामना किए, अब आपने क्या फील किया? क्या ऐसा कुछ आपने महसूस किया कि अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो आप और बेहतर कर सकते थे? तो अपने जूनियर्स को बताइए इस बात को लेकर, जो भी आप टिप्स देना चाहते हो, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे उनसे? सर पहले तो हम लोग का ये होता है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम हो रहा है, बस हम उसी एग्जाम को फोकस करते हुए जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सर पहले मैं भी ऐसा करती थी, बट आई थिंक हमेशा मतलब कि कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ो तो उसे बहुत ही अच्छे से फीलिंग के साथ मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते पढ़ना चाहिए। और कुछ नहीं आ रहा है तो क्लियर टीचर से हमें पूछ लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि हाँ नहीं ये वो, लोग डरते हैं, वैसे नहीं डरना चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट को वही क्लियर करना है। अगर टीचर से क्लियर नहीं होता है तो बाद में जब हम लोग खुद से पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में, तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसे बहुत अच्छे से पढ़ो और टीचर्स पे बिलीव करके पढ़ो। स्टार्टिंग मैंने किया था, मैं टीचर्स पे उतना बिलीव नहीं करती, थोड़ा सा लैंग्वेज का मिसमैच हो गया था, बट वो बहुत प्रॉब्लम करता है। अगर आप किसी टीचर से पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो पूरे ट्रस्ट के साथ पढ़ो, कुछ नहीं आ रहा है तो आप उस टीचर से मतलब कि उसी वक्त क्लियर कर लो। मेनली कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स के समझाने के बहुत से डिफरेंट वेज होते हैं, तो अगर आप उनसे क्लियर करने जाओगे तो वो आपको डिफरेंट वे से क्लियर कर देंगे, लेकिन क्लियर कर देंगे। बस ये हम लोग को शालीनता से उनसे पूछना चाहिए और अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। और दूसरी सर मॉक टेस्ट अच्छे से देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी पहले इंपॉर्टेंट अपने कॉन्सेप्ट को सारे अच्छे से क्लियर कर लो। कुछ नहीं आता है उसी वक्त क्लियर कर लो, फिर मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके एनालिसिस करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट की। उसके आपने कहीं एनालिसिस कर लिए तो उसके बाद उसके क्वेश्चन से अलग से आप मतलब कि पॉइंट आउट कर लो कि हाँ ये मुझसे क्यों गलत हुआ, फिर उसको जाके फिर से पढ़ो, फिर से प्रैक्टिस करो, बस इतना ही। ओके भूजा, अभी आपका एसएससी जेईई 2024 में भी अपने प्री निकाल, कितने नंबर आए प्री में आपके? 125.75। पूजा अभी 125. तो अभी आप मेंस की तैयारी कर रही हैं, ठीक है? तो आप ईश्वर से कामना करते हैं कि आप और बेहतर करो, मेंस में अच्छा करो, बेस्ट रैंक लाओ, ठीक है? एक्सीलेंट का रैंक 1 का एक है उसको ब्रेक करो, ठीक है? और विश यू ऑल द बेस्ट। और आप जहाँ भी रहो, जो भी जॉब ज्वाइन करो, सोसाइटी के लिए अच्छा करो, ठीक है? और आप और भी लड़कियों के लिए प्रेरणा बनो समाज के लिए। आपको अपनी जरूर सी कामना करता है। एक्सीलेंट, थैंक यू।